हॉलीवुड टेल प्रेजेंटिंग की मूवी की शुरुआत नीदरलैंड के एक गांव से होती है जहां डेविड अपनी वाइफ टीना के साथ एक फार्म में रहता है। डेविड को बर्ड्स बहुत ज़्यादा पसंद होते हैं और वो बर्ड्स के बारे में कुछ ना कुछ रिसर्च करता रहता है। अभी भी वो बर्ड्स के बारे में कुछ लिख रहा होता है कि तभी उसे एक दरख्त के पीछे से आवाज़ आती है और वो वहाँ जाकर देखता है तो उसे झाड़ियों के पीछे एक छोटी सी प्यारी सी बर्ड नज़र आती है जो बिल्कुल इंसान की तरह होती है। डेविड को लगता है कि शायद उसके पेरेंट्स उसे यहाँ छोड़ गए हैं। डेविड उसे अपने घर ले आता है और अपनी वाइफ टीना को दिखाता है तो टीना उसे देखकर हैरान रह जाती है और कहती है कि ये तो एक लड़की की शक्ल में एक छोटी सी बर्ड है और उन्होंने आज तक ऐसी अनोखी बर्ड कभी नहीं देखी थी। डेविड ये फैसला करता है कि उसे वहीं पे छोड़ आएगा जहाँ से वो उसे लेकर आया था, क्योंकि डेविड को लगता है कि बर्ड्स को बर्ड्स के साथ ही रहना चाहिए, मगर उसकी वाइफ टीना उसे ऐसा करने से मना कर देती है क्योंकि टीना और डेविड के अपने कोई बच्चे नहीं होते। वो डेविड से कहती है कि वो उसे अपने पास रखेगी और उसको पाल पोस कर बड़ा करेगी। और फिर रात को टीना उस बर्ड का नाम रखने का सोचती है तो डेविड उसे उस बर्ड के बहुत ही अजीब अजीब नाम बताता है। तभी टीना उस बर्ड का नाम फ्लोरा रखती है। उसके बाद टीना फ्लोरा के लिए कपड़े बनाती है और उसको पहनाती है जिससे फ्लोरा के सारे पर छुप जाते हैं। और दूसरी तरफ डेविड भी फ्लोरा के लिए एक बेबी चेयर बनाता है ताकि वो फ्लोरा को अपने साथ बाहर घुमा सके। डेविड और टीना फ्लोरा को घुमाने के लिए अपने साथ बाहर ले जाते हैं और उन्हें वहाँ पर कुछ औरतें मिलती हैं जो फ्लोरा को देखकर बहुत खुश होती हैं। टीना उन्हें बताती है कि हमने इसे अडॉप्ट किया है। फिर वो सब इस बात से हैरान भी हो जाती हैं कि फ्लोरा इतनी छोटी सी क्यों है। फिर वो दोनों उसे वहाँ से लेकर जल्दी से चले जाते हैं और फिर हम देखते हैं कि वक्त के साथ साथ फ्लोरा अब बड़ी हो चुकी है और वो थोड़ा थोड़ा सा उड़ने भी लगी है, जिसे देखकर डेविड और टीना बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाते हैं। और अब जब टीना कपड़े सुखा रही होती है तभी फ्लोरा डेविड को देख के पीपी और टीना को देख के मीमी बोलती है। ये सुनकर टीना खुश हो जाती है क्योंकि उसे लगता है कि शायद बर्ड की लैंग्वेज में ये हमें मम्मा पापा बुला रही है, मगर डेविड उस बात को नहीं मानता। और फिर टीना फ्लोरा को इंसानों की ज़बान सिखाने की बहुत कोशिश करती है लेकिन फ्लोरा नहीं सीख पाती। और यही बात रात को टीना डेविड से कहती है कि अगर फ्लोरा हमारी ज़बान नहीं सीख पाई तो उसका हमारे साथ रहना बहुत मुश्किल हो जाएगा। अगले दिन फ्लोरा खाना नहीं खाती तो टीना फ्लोरा को डांटती है। तभी फ्लोरा को एक कीड़ा दिखाई देता है और फ्लोरा जाकर उसे खाने लगती है। तभी टीना समझ जाती है कि फ्लोरा को क्या खाना है। टीना फ्लोरा के लिए टेबल पर कीड़े लाती है और फ्लोरा उसे खाने लगती है। अगर फ्लोरा इंसानों की तरह बैठ के टेबल पर नहीं खाती, इसी वजह से टीना को फ्लोरा की बहुत फिक्र होने लगती है। इसलिए टीना डेविड से कहती है कि हो सकता है ये अपने आसपास इंसानों को देखकर कुछ सीख पाए। इसलिए टीना फ्लोरा को लेकर एक रेस्टोरेंट में खाना खिलाने जाती है जहाँ पर फ्लोरा को तोते नजर आते हैं और उन्हें देखकर फ्लोरा का दिल भी उड़ने का करता है। और फिर टीना फ्लोरा को टॉयलेट में लाकर बिठा देती है और उसे कहती है यहाँ पर तुम्हारा जितना भी दिल करता है तुम उड़ो, मगर वहाँ पर टॉयलेट की खिड़की खुली हुई होती है। टीना फ्लोरा को लॉक करके बाहर आ जाती है और जब टीना डोर ओपन करती है तो वो देखती है कि फ्लोरा उस खिड़की से उड़कर बर्ड्स के साथ जा रही होती है। टीना फ्लोरा का पीछा करती है मगर वो उसके हाथ नहीं आती। और फिर डेविड जब घर आता है तो वो टीना को बताता है कि उसने फ्लोरा जैसी एक बर्ड को आसमान में उड़ते हुए देखा है। तो टीना उसे बताती है कि वो बर्ड कोई और नहीं फ्लोरा ही है। फ्लोरा उड़ते उड़ते काफ़ी दूर चली जाती है और एक शहर में पहुंच जाती है। काफ़ी थक जाने के बाद फ्लोरा के पर काम नहीं करते, वो एक घर में गिर जाती है और यहाँ पर डेविड और टीना भी फ्लोरा को ढूंढने के लिए ट्रेन में बैठकर शहर जा रहे होते हैं। और फिर सीन शिफ्ट होता है और हम एक छोटी बच्ची को देखते हैं जो अपने डैड से परेशान होकर रो रही होती है। और फिर जब वो बच्ची अपने कमरे में आती है तो वहाँ पर फ्लोरा को देखती है। फ्लोरा और उस बच्ची में काफ़ी अच्छी दोस्ती हो जाती है और यहाँ पर टीना और डेविड इंफॉर्मेशन ऑफिस में जाते हैं पता लगाने के लिए कि फ्लोरा कहाँ है ताकि उन्हें उसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन मिल सके, लेकिन वहाँ पर उन्हें कुछ भी पता नहीं चलता। और फिर वो छोटी बच्ची और फ्लोरा घर के बाहर एक दरख्त के पास जाते हैं और फिर फ्लोरा उड़कर दरख्त के ऊपरी वाले हिस्से पर जाकर लेट जाती है और वो छोटी बच्ची दरख्त के निचले हिस्से में ही लेट जाती है। वो छोटी बच्ची को ऐसा लगता है कि वो भी बहुत जल्द बर्ड बन जाएगी। और यहाँ पर डेविड और टीना बहुत रात हो जाने की वजह से एक होटल में रूम लेने के लिए जाते हैं, मगर उन्हें वहाँ पर कोई भी रूम नहीं मिलता और वो भी थक कर उसी दरख्त के नीचे आकर सो जाते हैं। और जब सुबह होती है तो डेविड और टीना भी उठ जाते हैं तो वो छोटी बच्ची उनके पास खड़ी उनसे सवाल करती है कि आप लोग यहाँ पर क्यों आए हो, और मगर वो लोग कोई भी जवाब नहीं देते। वो छोटी बच्ची उन्हें बताती है कि वो यहाँ पर एक बर्ड जैसी दिखने वाली बच्ची के साथ आई है और वो इस वक्त दरख्त के ऊपरी हिस्से पर सो रही है। डेविड ये सुनकर फौरन दरख्त के ऊपरी हिस्से पर जाता है लेकिन उससे पहले ही फ्लोरा वहाँ से उड़कर दूर चली जाती है। और फिर वो छोटी बच्ची भी टीना और डेविड के साथ फ्लोरा को ढूंढने के लिए निकल पड़ती है और उस छोटी बच्ची का नाम लूसी होता है।
और फ्लोरा उड़ते उड़ते शहर में आ जाती है और कुछ परिंदे उसको तंग करने लगते हैं, जिसकी वजह से वो एक बिल्डिंग पर गिर जाती है। वहाँ पर बहुत सारे लोग फ्लोरा को देख रहे होते हैं। वो समझते हैं कि वो वहाँ पर फंस चुकी है, इसलिए वो लोग फायर फाइटर को बुलाते हैं और जब फायर फाइटर उसे बचाने की कोशिश करता है तो वो उड़ जाती है और लोगों को लगता है कि शायद कोई चील उसे उड़ा कर ले गई। और ये खबर जब न्यूज़ पर आती है तो डेविड भी ये खबर सुन लेता है और वो ये खबर टीना को बताता है और फिर टीना और लूसी के साथ वो उस फायर फैक्टर मैक्स के घर जाता है और उसे सब कुछ बता देता है कि उसे किसी चील ने नहीं खाया, क्योंकि फ्लोरा एक बर्ड है। मैक्स को उनकी बातों पर यकीन तो नहीं आता, मगर फिर भी वो उनकी मदद करने को तैयार हो जाता है। वो उन्हें बताता है कि फ्लोरा साउथ की तरफ गई थी और फिर वो सब साउथ की तरफ निकल पड़ते हैं। और फिर जब वो सब लोग फ्लोरा को ढूंढ रहे होते हैं तो उन्हें गोली की आवाज़ आती है। उन्हें ऐसे लगता है कि जैसे कोई चीज़ कुएं में गिरी है और ये लोग घबरा कर वहाँ पर भागते हैं। उन्हें लगता है कि फ्लोरा कुएं में गिर गई है। मैक्स की मदद से लूसी नीचे कुएं में जाती है तो उसे सिर्फ फ्लोरा के कपड़े मिलते हैं और टीना को ऐसा लगता है कि शायद फ्लोरा को कुछ हो गया। खैर, फ्लोरा को ढूंढते ढूंढते उन्हें रात हो जाती है और फिर वो जाकर पास ही एक होटल में रूम ले लेते हैं। और फिर वो छोटी बच्ची यानी कि लूसी, तो एक छोटा बच्चा दरख्त के ऊपर बैठा हुआ मिलता है। वो उसके पास जाती है, उससे बात करती है, उन दोनों में काफ़ी अच्छी दोस्ती हो जाती है। वो बच्चा अपने कमरे में जाकर सोने ही वाला होता है कि उसे अपने बेड के नीचे से किसी की आवाज़ आती है। उसे वहाँ पर फ्लोरा नजर आती है। फिर वो छोटा बच्चा लूसी को बुला कर लाता है और उन तीनों में काफ़ी अच्छी दोस्ती हो जाती है। और फिर लूसी और वो बच्चा बात टीना को जाकर बताते हैं और जब टीना और डेविड वहाँ पर आते हैं तब तक फ्लोरा वहाँ से उड़कर जा चुकी होती है। और फिर लूसी टीना से कहती है कि मुझे यहीं पर इस छोटे बच्चे के साथ रहना है। मैक्स, टीना और डेविड फिर से निकल पड़ते हैं फ्लोरा को ढूंढने के लिए। वहाँ पर उन्हें लूसी के पापा दिखते हैं और वो अपनी बच्ची को ढूंढ रहे होते हैं, लेकिन कुछ दूर जाने के बाद ही मैक्स रोने लगता है क्योंकि फ्लोरा को वो ढूंढ नहीं पाता और वहीं पर बैठ जाता है। डेविड भी उसके साथ बैठ जाता है, मगर टीना फ्लोरा को ढूंढते ढूंढते आगे निकल जाती है। कुछ देर बाद डेविड भी उसके पीछे पीछे वहाँ पर आ जाता है। टीना बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाती है। डेविड टीना को घर चलने का कहता है और फिर जब रात को सब आराम कर रहे होते हैं तभी फ्लोरा उड़ते उड़ते दरख्त की एक शाख में फंस जाती है और मैक्स उसे देखता है तो उसे बचाने के लिए वो दरख्त पर जाता है और उसके टूटे हुए पैरों को सही करता है और फिर फ्लोरा वहाँ से उड़ जाती है। और अगली सुबह वही बात डेविड और टीना को बताता है। फिर मैक्स अपने घर चला जाता है। टीना और डेविड फिर से फ्लोरा को ढूंढने के लिए निकलते हैं और जब वो बाइक पर फ्लोरा को ढूंढ रहे होते हैं तो उन्हें फ्लोरा नजर आती है। फ्लोरा बहुत सारे बर्ड्स के साथ उड़ते उड़ते समंदर को पार कर रही होती है, जिसे देखकर टीना और डेविड बहुत ज़्यादा दुखी हो जाते हैं और वो सोचते हैं कि कुछ भी हो, फ्लोरा थी तो एक बर्ड, इसलिए वो उड़कर ऐसे लोगों के साथ ही चली गई। और फिर फ्लोरा उड़ते उड़ते समंदर में गिर जाती है और जब टीना और डेविड बस में जाने वाले होते हैं तभी डेविड को फ्लोरा की करहाने की आवाज़ आती है और वह समंदर की तरफ भागता है और फ्लोरा को बचाता है। फ्लोरा उन दोनों को देखकर बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और फ्लोरा को घर ले आते हैं और डेविड फ्लोरा के परों को ठीक करता है और वो साथ मिलकर खाना खाते हैं और सब मिलकर हंसी खुशी रहते हैं। मगर रात को फ्लोरा को फिर से बर्ड नजर आता है और फ्लोरा भी उनके साथ उड़कर जाना चाहती है। अगली सुबह डेविड और टीना बात कर रहे होते हैं कि फ्लोरा एक बर्ड है, हम चाहे कुछ भी कर ले मगर फ्लोरा को अपने साथियों का साथ ही पसंद आएगा और इंसानों के दरमियान वो नहीं रह सकती और उन्हें बहुत दुख होता है कि वो अपनी बेटी की आज़ादी को उससे छीन रहे हैं। इसलिए टीना और डेविड ये फैसला करते हैं कि वो फ्लोरा को आज़ाद कर देंगे और टीना और डेविड फ्लोरा को लेकर बाहर आते हैं और उसे लास्ट गुड बाय किस करते हैं और फ्लोरा वहाँ से उड़ जाती है और इसी के साथ ही मूवी खत्म हो जाती है।